वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 5 करेंगे जो कि आपकी है लास्ट यूनिट। ठीक है, खत्म आपका सिलेबस। मंच प्रबंधन की बात करनी है। ये जो मंच है ना पीछे दिख रहा है, ये जो आपका स्टेज है, इसका प्रबंधन कैसे होगा, इसको कैसे मैनेज करना है। स्क्रिप्ट तैयार है, आपकी स्क्रिप्ट हो गई, एक्टर भी हो गए, डायलॉग भी हो गए, उनकी प्रैक्टिस भी हो गई, रिहर्सल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो मेन चीज़ बच रही है ना लास्ट में, अब एंड, वो ये स्टेज है कि ये लाइटिंग्स होनी चाहिए ढंग से, साउंड इफेक्ट्स वगैरह, ये पर्दे, ये जो लाइटिंग्स लगी हुई ना, ये अब इनके बारे में बात करनी है। इसमें क्या है, मंच प्रबंधन में सेट की बात होगी, पूरा जो सेट है। उसके बाद रंग सामग्री। रंग सामग्री मतलब क्या है, जो जो चीज़ें इसमें चाहिए है ना, जैसे पर्दे हैं, लाइट्स हैं, और इफेक्ट्स वाली वो लाइट्स होती है ना जो डिस्को लाइट जैसी दिखती है, वो वाली लाइट्स हो गई, साउंड सिस्टम सारा, वो सब क्या आएगा, रंग सामग्री में आएगा। प्रचार प्रसार के टॉपिक होएगा। प्रचार प्रसार क्या, आपका प्रमोशन। आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, कोई भी आपका कॉन्सर्ट है, कुछ भी है, मूवी है चाहे आपकी, आपको उसकी प्रमोशन तो करनी पड़ेगी। और अब तो डिजिटल चल रहा है ज़माना। प्रमोशन कैसे होती है, फ़ोन वगैरह में, टीवी वगैरह के जो शो चल रहे थे उसमें आते सारे एक्टर्स, उसके बारे में प्रचार प्रसार। और क्या, बुशर बुशर निर्माण, ये एक नया टॉपिक है जिसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये इसके बारे में, ये जो स्टेज है इसका मैनेजमेंट, जब कितनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, वेंटिलेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडोर है तो फिर तो देखो, सोचो कितने लोग बैठे हुए हैं, सांस भी तो आनी चाहिए। इतने सारे लोग हैं, घमस हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो पूरा वेंटिलेशन का काम, और ये गिर विर ना जाए। ये पता नहीं कौन सा कॉन्सर्ट हुआ था कि ये जो लाइट लगी हुई ना ऊपर वाली, ये गिर गई थी बच्चों के ऊपर, वो भी कॉलेज में कॉन्सर्ट हो रहा था। तो ये कि ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। जो पीछे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, ये इन पे गाने वाने चल रहे हैं, बदलते रहती हैं स्क्रीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ ए टू चीज़, ये सारी चीज़, किसकी कब एंट्री है, कौन सा वाले कौन आ रहे हैं, तो स्टेज को भी मैनेज करना बहुत बड़ा काम है। इवेंट मैनेजमेंट वाले आते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इसके, ये सिर्फ ये इसको मैनेज करने के, इवेंट कराने के, कि हम इवेंट करवाएंगे। इवेंट मैनेजमेंट वाले वो लाखों रुपए लेते हैं, काम है ये भी एक, इवेंट मैनेज करवाने का। परफॉर्मेंस वगैरह तो बच्चे वगैरह करेंगे, जो है वो अब बुलाना आपको सिंगर वगैरह, वो सब अलग है। लेकिन ये जो स्टेज है ना, इसको संभालने का भी बहुत बड़ा काम होता है, मुश्किल काम होता है। क्योंकि एक तो भीड़ भी तो कितनी होती है। पता चला भीड़ जो है वो स्टेज पे आ गई, है ना, सेफ्टी भी रखनी पड़ेगी आपको, इतनी भीड़ है उसको कंट्रोल करना, लड़कियों की सेफ्टी का करना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी मंच प्रबंधन में। ठीक है, मंच को कैसे आपको मैनेज करना है। ठीक है, मंच प्रबंधन में क्या है, भारतीय रंग परंपरा में सूत्रधारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कलाकार और निर्देशक का स्थान लेते हैं, सूत्रधार। ठीक है, जब आधुनिक काल में मंच और रंगमंच को लेकर कार्य विभाजन हुआ, मंच क्या है, रंगमंच क्या है, इन सारी चीज़ों के बीच में कार्य का विभाजन हुआ, डिवाइड करते चले गए रूल्स को, कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, तब ये वाला टॉपिक आने लगा कि मंच भी तो करना है किसी को, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मंच का जो है इन्होंने डिसीजन लिया कि सबके काम अलग अलग हैं। ये भी ना जो प्रबंधन है ना, इसका प्रभाव, जो प्रबंधन वाले, मैनेजमेंट टीम वाले जो हैं, उसका प्रभाव नाटक की सफलता और असफलता पर दोनों पर पड़ता है। तो हमने अब तक सारा पढ़ लिया कि एक्टिंग के कितने प्रकार है, एक्टिंग कैसे करनी है, डायलॉग्स कैसे बोलने हैं, कितनी अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सब पढ़ लिया। लेकिन अगर खुद सोचो, स्टेज ही बेहतर नहीं है आपका, लाइट ही नहीं आ रही, उसमें लाइट नहीं लगी हुई ढंग की, दिख ही नहीं रहा कैरेक्टर, तो फिर कैरेक्टर क्या ही कर लेगा, कितनी अच्छी वो एक्टिंग कर ले, जब उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा लाइट के जैसे, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर स्क्रीन नहीं चल रही पीछे वाली, या वेंटिलेशन नहीं है, गर्मी हो रही है, तो यार अब इंसान एक्टिंग करेगा या सांस लेगा। अगर सांस की दिक्कत हो रही है तो फिर एक्टिंग नहीं कर पाएगा वो। तो ये कि जो पर वातावरण है, जो आपकी वहाँ की सिचुएशन है, उसको उसके हिसाब से ढालना होगा आपको, कि हो सके मैनेजमेंट हो, और जनता का ध्यान रखना, है ना। कुछ भी हो सकता है, इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, हर तरीके के लोग आएंगे, तो आपको उनकी चेकिंग भी तो करनी पड़ेगी, कौन कौन आ रहा है। पता चला आपस में ही लड़ गए, फिर उनको छुड़ाओगे क्या, एक्ट को चक्कर होगे। आपस में नहीं लड़े तो कुछ फेंक के मार दियो। तो ये सारी चीज़ें देख के रखनी होती है कि उनकी जो एक्टर्स ऊपर खड़े हैं उनकी सेफ्टी, जो नीचे लोग हैं उनके बीच में भी सेफ्टी, की आपस में इनकी लड़ाई ना हो, कोई किसी लड़की को कुछ ना बोल दे। सारी चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। और इसलिए मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो फेस्ट वगैरह में इसलिए नहीं जाती, क्योंकि इतनी एक तो भीड़, और ऊपर से पता नहीं क्या वो चला रखा है ट्रेंड, बोतल के जो खाली बोतल होती है ना, पानी पीने की जो बोतल बचती है, उसको गोलमोल करके उसको कुचड़मुड़ बना के फेंक के मारते हैं। वो इतनी जोर जोर से, पूरे सब मार रहे हैं एक दूसरे को, और इतनी तेज लगती है वो। तो ये सारी चीज़ें भी कि लड़ाई हो रही है, पूरा कॉन्सर्ट फिर खराब हो जाता है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाए ना, तो कितना ही अच्छा आपका नाटक हो या कॉन्सर्ट हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट टीम अगर काम नहीं कर पाए ना ढंग से, तो फिर वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या, नाटक प्रस्तुति की तैयारी के लिए प्रबंधन जरूरी है, मैनेज, कि कैसे इतनी भीड़ को कंट्रोल करना है। हद से ज़्यादा भीड़ भी नहीं बिठा सकते आप,
जगह ही नहीं है तो कहाँ बिठाओगे? फिर वो लड़ेंगे लोग, जो बाहर इतनी भीड़ है वो बोलेंगे हमें अभी अंदर आना है। तो ये फिर इन सारी चीज़ों को भी मैनेजमेंट करना, और यही सबसे डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इतनी भीड़ आएगी, उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे उनको करें, और जो सारे एक्टर्स हैं फिर उनको बाहर कैसे निकालें, उनकी एग्जिट कैसे करवाएं, और उनको बुलाएं कहाँ से, आने की जगह, ले जाने की जगह, उनकी बैठने की जगह, और वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सांस नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है फिर। दूसरा क्या था कि प्रबंधन जरूरी और नाटक की साज सुलभ बना सकती है, इसको सहज और सुलभ बना सकती है। अगर प्रबंधन वाले अच्छे हैं तो ये नाटक क्या है, आराम से हो जाएगा। मैनेजमेंट टीम अगर अच्छे से अच्छा काम करेगी ना, हर चीज़ देखेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज़, तो क्या है, आपका जो नाटक है वो बेहतरीन रूप से हो जाएगा। बेसिक हो गया, ये मैनेजमेंट टीम के बारे में पढ़ा हमने, मंच प्रबंधन वाले। अब क्या है, सेट वाले, सेट जो हम रंगमंच लगा हुआ है आपका सेट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो सेट है ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो जनता है ना आपके सेट को देख के आपको जज करेगी कि कैसा सेट लगा हुआ है, बहुत सुंदर खतरनाक वाला लाइटिंग वाइटिंग हुई है, बहुत सुंदर सेट लग रहा है, तो जनता उस एक्ट को देखने के लिए, उस कॉन्सर्ट को देखने के लिए रुक जाएगी। लेकिन ऐसे ही अजीब सा, और अजीब से कलर कॉम्बिनेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बैकग्राउंड बुरा सा है, जनता उसे देखना फिर पसंद नहीं करेगी कि क्या ऐसा सा स्टेज है, क्या मतलब क्या ही होगा यहाँ पे। जनता आप देख के ना जज करती है उसको। तो ये है कि सेट जो है ना वो ढंग का होना चाहिए, सेट का प्रबंधन सारा सब कुछ, उसकी साज सज्जा, उसकी लाइटिंग वगैरह ढंग की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सेट के बारे में बेसिक बात करनी है हमें, सेट क्या है। सेट या मंच का निर्धारण, उसकी व्यवस्था नाट्य प्रस्तुति का महत्वपूर्ण चरण है। ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि आपको सेट कहाँ लगाना है, कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे इतनी भीड़ मैनेज हो जाएगी, ढंग की जगह से डिसाइड करना, चूज करना, प्लेस क्या है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि पूर्व में बताया गया, पहले हमने जो पढ़ा उसमें व्यवस्था के मंच प्रबंधन के द्वारा ही किया जाता है। ये सारे मंच प्रबंधन वाले ही करेंगे, सेट क्या है, कैसे करना है, ये सब मंच प्रबंधन वाले, मैनेजमेंट वाले जो आ रही है टीम आपकी, उसका काम है कि ढंग का मंच क्या है तैयार करना है, गिर ना जाए। पता नहीं कहाँ देखा था मैंने, रील थी या कोई टीवी में देखा था, उनका सेट गिर गया था, जो इन्होंने लगाते हैं ना, ऊंचा होता है सेट, क्या होता है हमेशा ऊंचा लगाया जाता है दूर से, ताकि दिखे, जो पीछे वाला लास्ट में बंदा भी है उसको भी सेट दिखे, तो ऊंचा होता है सेट काफ़ी। अब उनका ना सेट ही गिर गया था, क्योंकि भीड़ थी, उन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर वगैरह, डांसर भी खड़ा है, बैकग्राउंड डांसर करके भीड़ है वो स्टेज के ऊपर, आधे लोग जो मैनेजमेंट के वो भी खड़े हुए स्टेज के ऊपर, स्टेज इतना स्ट्रांग उन्होंने बनाया नहीं, स्टेज नीचे गिर गया, स्टेज धस गया अंदर, और वो बड़ा खतरनाक सीन था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि ये ना हो इतना पैसा लगा रहे हैं और स्टेज जो है उसमें पैसा नहीं लगाया, लकड़ियों का स्टेज लगाया और ज़्यादा जैसे लोग उस पर चढ़े वो गिर गया, ढह गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी मंच प्रबंधन में। क्या है, मंच वह स्थान है जहाँ नाटक का प्रदर्शन होता है। मंच क्या है, जहाँ सब कुछ दिखाया जाएगा, सारी जो इतनी मेहनत अब तक हमने पढ़ ली ना 4 यूनिट में, वो सब एंड यहाँ पे ओके होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ढंग से बनाओ। तो ये बोले कि मंच परिकल्पना, सेट का डिजाइन, नाटक हर चीज़ के सेट का डिजाइन कैसा होगा, क्या कलर्स होंगे, क्या लाइट्स होंगी, कैसा साउंड इफेक्ट होगा, क्या करना है, ऐसा ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो ये क्या है, नाटक प्रस्तुति में सेट की भूमिका उल्लेखनीय है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इसमें देखी जाए तो सेट क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि ना प्रेक्षागृह है, पहले ही ना लोग क्या है, पर्दा उठते ही, एक्टर्स तो अभी आए भी नहीं है, एक्टर्स वगैरह क्या बोलेंगे, क्या स्टोरी, वो आपको 10-15 मिनट बाद समझ आएगी। लेकिन क्या है, पर्दा उठते ही दर्शकों का, लाइट्स ऑन होते ही, जैसे लाइट ऑन होगी ना, दर्शकों का पहला ध्यान सेट पे जाएगा। और पता है ये वाली चीज़ है, बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट, कि आपने जो पहली बार देखा ना वही आपका आगे चलता है। तो अगर आपका सेट बेकार है और अच्छा नहीं दिख रहा तो जनता फिर उस सेट पे दोबारा आना पसंद नहीं करेगी। कॉन्सर्ट वगैरह भी हो रहे हैं और अच्छा आपने सेट ही नहीं लगाया तो फिर दोबारा क्यों आएंगे लोग। तो ये कि इंसान जज कर लेता है 1 मिनट 1 सेकंड में, यहाँ आंखों से देखा फिर ऐसे देखा, आया है क्या सेट लगा रखा है, उठ के चले जाएंगे लोग कि क्या फ़ायदा है यहाँ। कुछ लोग होंगे जो पेशेंस होगा, जिनमें कि रुक जाओ भाई, क्या पता सेट अच्छा ना हो, लोग अच्छे हो, एक्टिंग अच्छी हो, 15-20 मिनट रुक के देख लो। और ऐसा होता है, हम भी यही है कि सबसे पहले उसका जो फर्स्ट, पहली जो चीज़ होती है ना उसकी, जो उसका थंबनेल होता है, जो उसकी थीम होती है, उसको जज करते हैं हम, उसके आधार पे हम उसको पूरे को देखना पसंद करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि फिल्मों के बड़े बड़े महंगे सेट, अब तो बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े सेट लगने लग गए, ठीक है, कि आपको उस नाटक के सेट का वातावरण, ढंग की जगह होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और ये बोलो नाटक प्रस्तुति में ना सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं आती है तो वो यही आती है कि सेट कहाँ होगा, सेट चुनने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इसलिए सेट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके नाटक के लिए। अब ये कि अब ये जो सेट है आपको ढंग का चुनना है, तो इसको तैयार करने के लिए कुछ बातें ना ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाटक प्रस्तुति के स्थान को अनुकूल हो, जो भी आपका टॉपिक है उसके हिसाब से तो हो, ठीक है, कि मतलब अगर कॉन्सर्ट है तो फिर रात को होना चाहिए, क्योंकि रात को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन में धूप होगी, बंदे धूप में थोड़ी ना खड़े होंगे,
शाम के टाइम पे ही होते हैं मोस्टली, सारे कॉन्सर्ट शाम के टाइम पे होते हैं और शाम का टाइम ही सही है। तो ये कि नाटक प्रस्तुति का स्थान उसके अनुकूल हो। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप इंडोर नहीं बिठा सकते, भीड़ हो जाएगी, लोग दब जाएंगे, अगर भगदड़ हो गई फिर क्या करोगे। तो अगर इतनी बड़ी भीड़ है, बहुत कोई फेमस जैसे अरिजीत सिंह हो गया, बड़े बड़े जो खतरनाक वाले सिंगर है ना, जिनके आने की, भीड़ आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आपको ना फिर उनके कॉन्सर्ट आउटडोर ही कराने पड़ेंगे, क्योंकि फिर उसमें आपको वेंटिलेशन का क्वेश्चन करना, हवा ऊपर से ही आएगी नॉर्मल, आपको फिर उसमें एसीओ की दिक्कत नहीं पड़ेगी। जो अभी वो नहीं थे के है ना, उनकी मृत्यु हुई है ना, उनकी उसमें भी यही था कि इंडोर करवा रहे थे ये उनका कॉन्सर्ट, और वो इतने बड़े फेमस इंसान, इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे वो तो उनके कॉन्सर्ट में भीड़ आनी संभावना नॉर्मल सी बात थी, भीड़ तो आएगी आएगी, जितने सोच रहे थे उसके डबल ट्रिपल लोग आने की संभावना थी। फिर उन्होंने ये वाली चीज़ देखी क्यों नहीं कि इतनी भीड़ है, उनको सांस नहीं आएगी, उनको खुद को हार्ट अटैक आ गया, सिंगर को हार्ट अटैक आ गया। सोचो, घबराहट से ही तो आता है कि सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, कब तक इंसान सांस बिगर उसमें रहेगा, उनको खुद को हार्ट अटैक कैसे आ गया, मैनेजमेंट नहीं था ना, कहाँ थे ऐसी। उनकी वीडियोस वगैरह आई हुई है कि पसीने पसीने हो रहे हैं सारे, उनके पास टावल है, वो टावल से पूछ रहे हैं बार बार अपने आप को, बट फिर भी खुद सोचो, एक इंसान गाने गा रहा है, एक तो डांस भी कर रहा है स्टेज के ऊपर, इतनी भीड़ है, सब सांस ले रहे हैं, कितनी घुटन हो गई होगी वहाँ पे। तो ये कि ये जो सारी चीज़ें ना आपको ध्यान से रखनी है, कि ऐसा ना हो कि किस इंसान की तुम्हारे नाटक के चक्कर में, तुम्हारे पैसों के चक्कर में जान चली जाए। वो जो स्टेज पे हैं लोग, जो एक्टर्स वगैरह, वो तो फिर भी स्टेज पे हैं, जो लोग भीड़ में बैठे हुए हैं, इंडोर अगर आप करवा रहे हो कि किसी बैंक्वेट हॉल वगैरह में करवा रहे हो, तो वहाँ तो भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन है, सांस नहीं है तो क्या होगा। मुझे तो, मैं तो सच में बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से, मैं नहीं जाती बिल्कुल भी। मुझे आउटडोर वाले जो कॉन्सर्ट आते हैं मुझे वो भी नहीं पसंद, इतनी भीड़ हो रही होती है, लोग धक्का मार रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, बच्चों को पीछे से धक्का आता है, वो चलाते ना, लहर आ रही है, तो वो लहर में बड़े बेकार चीज़ है। तो ये सब कितना ही तो मैनेजमेंट कर लो, कहीं ना कहीं तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको यही करना है कि वातावरण के अनुकूल आपको देखना है, नाटक के मूल भाव के अभिव्यक्त करने को साझे हो, जो भी आपका सेट है ढंग का ऐसा हो, जो अभी आपका टॉपिक है, आपके टॉपिक के हिसाब से आपका सेट ढंग से लगा हुआ हो, कि राम सीता वाला आप करवा रहे हो नाटक, तो फिर पुराने ज़माने का वैसा ना सेट हो, जैसे उनके टाइम पीरियड की घर होते थे वैसा सेट हो ढंग का, दर्शकों को समझ में आने वाली चीज़ हो, दर्शकों को समझ आए, ऐसा नहीं कि कुछ भी, आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। देखो, सुंदर चीज़ की तरफ ही सब अट्रैक्ट होते हैं, सुंदर चीज़ होगी, अट्रैक्टिव होगी, ब्राइट कलर होंगे तो ही लोग आएंगे, डल कलर को देखने, मुरझाई हुई चीज़ को देखने लोग क्यों ही आएंगे, है ना। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं बिल्कुल। मंच पर लगाने में कठिनाई ना हो, मंच लगाने में कठिनाई ना हो। देखो अब जो ये एक्ट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक एक्ट चल रहा है, एक सीन चल रहा है, उसके बाद पर्दा गिर गया, फिर दूसरा सीन चलेगा, फिर पर्दा गिरा दी, फिर तीसरा सीन, ये ना एक एक करके सीन बनाते हैं ऐसे। तो मंच पे जो भी प्रॉम्प्ट वगैरह है ना, वो आने ले जाने में दिक्कत ना हो, ये वाली बात बोल रही है। अभिनेता नेत्री द्वारा मंच के निरंतर प्रयोग में आ सके, मतलब आने जाने की कोई दिक्कत ना हो, एंट्री और एग्जिट की जगह हो, लागत कम हो। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे बजट के अंडर हो, आपके बजट के अंडर हो, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, आसानी से जल्दी से निर्मित हो जाए, फटाफट स्टेज लग जाए। ऐसा भी ना हो कि ऐसा स्टेज बना रहे जो बन ही नहीं पा रहा, 4 5 6 7 मंथ लग गए उसको बनाने में, ऐसा नहीं। ऐसा स्टेज बनाओ जो मजबूत हो, जो गिरे ना, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, साफ सुथरा सुंदर एकदम, और ऐसा जो मतलब 2 3 महीने के अंदर बन जाए, ऐसा भी नहीं कि लगे हुए तुम उसके पीछे। अब क्या है, बिना शोर शराबे वाला समतल वाला मतलब नॉइज़ वाला एरिया ना हो कि बहुत ज़्यादा वो आ रही है, शोर आ रहा है, ऐसी जगह ना हो। भली प्रकाश की वो से जुड़ा हुआ, मतलब कि लाइटिंग जहाँ पे ढंग से हो जाए, मजबूत हो, ये तो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे नीचे लिखी है वो सबसे मेन चीज़ है। मजबूत होना चाहिए आपका सेट, अगर सेट गिरेगा तो ढह गया सब, फिर क्या ही क्या हो जाएगा, सब डूब गई आपकी नैया। तो ये बोल रही है, सारे पॉइंट जितने भी हमने पढ़ लिए सारे कुल मिलाकर सेट के वातावरण का निर्माण करना, और उस हिसाब से जो भी आपका नाटक का टॉपिक है उसके हिसाब से बेस्ट सेट होना चाहिए, सेट इंपॉर्टेंट है। अब रंग सामग्री क्या है, जो भी आपका एक्ट है उसके लिए यूज़ होने वाली सारी चीज़ें, मान लो रामलीला का ही सेट लगा हुआ है, तो उसमें तलवार वगैरह, लड़ाई वगैरह, युद्ध का, जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है तो उसमें तलवार चाहिए, वो सारी चीज़ें जो भी लड़ाई वगैरह की चीज़ होती है ना, अस्त्र शस्त्र, वो सब प्रॉम्प्ट में आएंगे। अगर डांस का कोई सेट है तो डांस के लिए जो जो चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं, जैसे चेयर वगैरह हो गई, वो सब प्रॉम्प्ट में आएगी। आपका प्रॉम्प्ट जो है तैयार होना चाहिए, रंग सामग्री जो जो चीज़ें उसमें यूज़ होंगी वो सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट कहलाती है, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, रंग सामग्री। और अगर मान लो कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो उनके लिए सारे उनका क्या है, जो स्प्रे वगैरह उड़ाते हैं ना, वो
और उनके माइक्स वगैरह सारा जो जो चीज़ें उसके लिए यूज़ होंगी ना, वो सब क्या कहलाती है, रंग सामग्री। नाटक प्रस्तुति के लिए मंच पर अनेक प्रकार के रंग सामग्री की आवश्यकता होती है। ये रंग सामग्री नाटक को गति देती है, नाटक आगे बढ़ाने के लिए सब चीज़ें जरूरी है। इन उपकरणों का मंच पर प्रयोग पात्र द्वारा किया जाता है, एक्टर्स यूज करेंगे। मंच पर दृश्य सज्जा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सजावट का जितना भी सामान हो इसमें आएगा। सामान्य शब्दों में रंग सामग्री को रंग उपकरण अथवा सेट प्रॉपर्टी कहा जाता है। सेट के ऊपर जो जो चीजें होंगी, अब ये कौन डिसाइड करेगा सेट कैसा होगा, जो मैनेजमेंट टीम वाले ना वो क्या है, नाट्य प्रस्तुति से पहले निर्देशक जो डायरेक्टर है, वो भी मंच प्रबंधन वाले मैनेजर सारे मिलकर प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीजें की कैसे सजाना है, क्या करना है, साज सजावट का सारा सामान इसमें आ जाएगा। जो जो चीजें यूज होनी है एक्ट के लिए जो जो चीज़ जरूरी है। मान लो कोई लड़ाई का एक्ट है तो उसमें उसके इंसान को ऐसे खून बहता हुआ दिखाना है, तो असली खून थोड़ी होगा। जो भी कलर चाहिए, जो कलर उसमें लगा के उसको लगाना, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, लड़ाई की जितनी भी चीजें हैं, कोई ऐसा सीन दिखाना है जिसमें आपको जंगल का सीन दिखाना है, तो पेड़ पौधों के नकली पेड़ पौधे, ये सारी चीजें, पत्थर वत्थर जो दिखाने, ये सब कुछ किसमें आएगा, रंग सामग्री में, जो स्टेज के ऊपर रखी जाएंगी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है, प्रकाश व्यवस्था। देखो सबसे मेन चीज़ अगर कुछ है ना तो लाइटिंग है, क्योंकि कितना ही अच्छा सेट हो, कितने अच्छे एक्ट वाले हो, कितने एक्टर्स अच्छे हो, कितनी स्टोरी अच्छी हो, पर अगर लाइटिंग ही नहीं है और आप दिख ही नहीं रहे जनता को, आपकी ऑडियंस आपको देख ही नहीं पा रही, तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर लोग उठ के चले जाएंगे। लाइटिंग मस्ट है भाई। आप अगर सेल्फी भी ले रहे हो ना, अगर फोटो भी क्लिक कर रहे हो, तो उसके लिए भी लाइटिंग मेन है। बिना लाइट के काम खराब है, तो ये भी ना मेन चीज़ है। पुराने टाइम पे ना इतना नहीं था, क्योंकि थोड़े से लोगों का एक्ट होता था, थोड़े से ही लोग देखते थे। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे लोग बढ़ गए हैं। अब क्या है, जितने ज़्यादा लोग आ रहे तो उतनी ज़्यादा हाई लेवल वाली लाइटिंग्स चाहिए। और लाइटिंग बहुत प्रकार की है, सिर्फ वो वाली लाइट नहीं है कि जिससे ब्राइटनेस हो रही है, अलग अलग प्रकार की लाइट है, वो सारी पढ़नी है। 4 तरीके की लाइट्स बताई हैं, हमें चारों इसमें देखनी है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रकाश व्यवस्था का दृश्य अनुसार प्रस्तुति करने के लिए योजना में प्रकाश अभिकल्पना द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देखो साज सजावट के लिए भी ब्लू कलर की लाइट्स, डिम लाइट्स, ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें बहुत सॉफ्ट सॉन्ग चला दिए तो डिम लाइट्स दिए। लड़ाई वगैरह वाले तो धम धम वाली लाइट होती है ना, डिस्को वाली लाइट, ऐसी लाइट। तो ये कि लाइटिंग से भी बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है आपके स्टेज पर। मंच पर अनेक उपकरणों द्वारा प्रकाश किया जाता है, अलग अलग टाइप से क्या है, मंच पर प्रकाश डाला जाता है। पुराने समय में रंगमंच की व्यवस्था का महत्व बेशक सामान्य हो, लेकिन पहले के टाइम पे क्या बोल रहे हैं, सामान्य हो। लाइटिंग का नॉर्मल बात थी पहले के ज़माने में, तब इतना डिजिटलीकरण था नहीं, लोगों के पास इतनी चीज़ें थी नहीं। वो फिर नाटक ही देखेंगे, चाहे नाटक एवरेज हो, तब भी नाटक देखते थे तब के लोग जा जाके। सब तब बहुत फेमस था ये रामलीला वगैरह, लोग नाटक ही देखते थे, क्योंकि फ़ोन तो था नहीं, टीवी था नहीं, मनोरंजन का एक ही साधन था नाटक। अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, HD चलता, हम तो HD में देखने वाले बच्चे हैं। हम एवरेज नाटक को क्यों देखेंगे, एवरेज कॉन्सेप्ट को हम क्यों देखेंगे, हमें चाहिए बेस्ट। तो अब क्या है, बढ़ता जा रहा है ये सारी चीज़ें, बेस्ट से बेस्ट लाइटिंग, लेज़र लाइट आ गई, इतनी कौन कौन सी अलग अलग तरीके की लाइटें आ चुकी हैं। लेकिन आज ऐसा कहा जा सकता है कि बिना लाइटिंग के संभव नहीं है। नाटक को गति के साथ लाइटिंग की गति भी चलती है। जो भी आपका गाना चल रहा है उसके हिसाब से लाइटिंग चलेगी, बहुत ज़्यादा लाइटिंग का भी काम है। ठीक है, ये क्या है, रंग सामग्री में ही आती है ये सारी चीज़ें। क्या है, रंग सामग्री की अब एक एक पढ़ते हुए जाएंगे हम। उसमें क्या है, उनका हंसना रोना, लड़ाई गुस्सा प्रेम आदि से तहत पर रोशनी का प्रकाश, मतलब जो सिचुएशन चल रही है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से प्रकाश को क्या है, ऊपर नीचे करा जाएगा। आकारों में वातावरण को बनाया जाता है, वातावरण सिचुएशन उससे लाइटिंग से क्रिएट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो अब इसकी अलग अलग प्रकार में से पहला प्रकार कौन सा है, सबसे पहला क्या है, फ्लड लाइट या पूरक प्रकाश। फ्लड लाइट या पूरक प्रकाश, इसमें क्या है, बेसिक लाइट होती है ना, जो ब्राइटनेस करने के लिए लगाते हैं, साधारण किस्म की लाइट है जो किसी भी रिएक्टर या धातु के डिब्बे में लग सकती है। नॉर्मल लाइट होती है जो लाइट, जो हमारे घरों में लाइट लगी हुई थी, वो वाली लाइट की बात हो रही है, वैसी वाली लाइट है, हाई लेवल वाली। ये तो बहुत कम वाट की है ना, वो बहुत ज़्यादा वाट की होगी, जिससे क्या है, लाइटिंग होगी, ये वैसी है नॉर्मल लाइट। फिर क्या है, स्ट्रिप लाइट या शीर्ष प्रकाश, ये खतरनाक है। यह 6, 9, 12 के बॉक्स में ढक के व्यवस्थित होती है। बॉक्स नहीं लगे होते, जो स्टेज के ऊपर बॉक्सेस लगे होते हैं और उनकी लाइट ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, बॉक्स वाली लाइट्स जो होती है, जिनकी शेप ऐसी होती है और इनका मुंह कहाँ होता है, स्टेज की तरफ होता है, जो स्टेज पे बंदा खड़ा हुआ वो दिखेगा। और ये बॉक्सेस ऐसे लगे हुए होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी वाले बॉक्स लगे होते हैं लाइट के, और ये बहुत बड़े बड़े बॉक्स होते हैं।
ठीक है, ये आपने देखे होंगे जो बच्चे कॉन्सर्ट में गए होंगे। ठीक है, ये वाली लाइट भी क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेन उस बंदे पे जो आपका करेक्टर उस पर लाइट मार रहा है। बॉक्स में रखे हुए होते हैं, 12 बॉक्स रखे हुए हैं, 9 बॉक्स रखे हुए हैं, लाइट में रखा होता है। इसके प्रत्येक बॉक्स में एक रिएक्टर और ये रखा हुआ होता है। अभिनय क्षेत्र में मिश्रण के लिए फुट लाइट के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। मतलब ये लाइट के बारे में बता रहे हैं, ऐसी लाइट्स भी होती है। और ये बेसिक वाली लाइट बताइए। स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या होती है बेटा? ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही स्पॉट पे फोकस करेगी, ऐसी वाली लाइट। ऐसे यहाँ ऊपर लाइट है, सिर्फ इतने हिस्से में वो क्या है, फोकस करेगी। ठीक है, स्पॉटलाइट। यह लाइट किसी बिंदु पर, किसी एक स्पॉट पर, एक केंद्र पर निश्चित आकार में विकसित करती है और उसी पे करेगी। मान लो बहुत बड़ा स्टेज है, सारे स्टेज अंधेरे में है, यहाँ पे एक सिंगर खड़ा है, वो गाना गा रहा है। ठीक है, तो सारी की सारी लाइट सिर्फ और सिर्फ इस पे है, बाकी सब कुछ क्या है, ब्लैक कर दिया उन्होंने, डिम, बिल्कुल डिम, और सारी लाइट इस पे, जो कि सुंदर भी लगता है काफी। ठीक है, ऐसी वाली लाइट स्पॉटलाइट। विशेष प्रकार की प्रभाव वाली लाइट्स, विशेष एक्स्ट्रा वाली विशेष प्रकार वाली लाइट्स नाटक के जादुई वातावरण में निर्माण करती है। इसके मध्य से बादल, आग, बारिश, जंगल, प्रकृति, दृश्य आदि को दिखाया जाता है। ये कौन सी वाली लाइट है? जो आपके स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा कि एक प्रोजेक्टर होता है और दीवार पे एक वाइट पर्दा होता है, उसके ऊपर क्या है, लाइट से आप कुछ भी दिखा सकते हो, पूरी की पूरी आपकी स्टोरी, ये सारी चीज़ें क्या है, पीछे बादल का इफेक्ट ला दिया। ठीक है, वो आपके फ़ोन से कनेक्ट होगा, आपको उसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, फिर उसमें आपको जो भी वीडियो चलानी है ना, वो आप वीडियो कहाँ चलेगी, उस वाले आपके पर्दे के ऊपर, वाइट कलर का पर्दा है, जो भी चीज़ है, उससे क्या होगा, इफेक्ट आएगा। ये क्या, विशेष प्रकार प्रभाव वाली लाइट। बादल का इफेक्ट लाना, आग का इफेक्ट दिखाना है, बारिश का दिखा रहे, जंगल का दिखा रहे, प्रकृति का दिखा रहे, ये। क्योंकि अब देखो, आप रामलीला कर रहे हो, आपको जंगल का सीन दिखाना है, तो क्या पूरा जंगल बनाओगे? या अगर आपको आग लगती हुई सीन दिखाना है, तो पूरी आग सच में थोड़ी ना लगाएंगे, सिर्फ लाइटिंग करेंगे। ठीक है, और वो लाइटिंग कैसे होगी, प्रोजेक्टर से। तो इसलिए बेस्ट प्रोजेक्टर आपके पास होना चाहिए, ढंग का। रूप सज्जा, नेक्स्ट टॉपिक। देखो बेटा, अब ये वाली बात लड़कियों को सबको पता है और सबको ही पता है, मेकअप इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप कहीं भी स्टेज पे जा रहे हो तो आप नॉर्मल फेस लेके थोड़ी ना जाओगे। कोई गलत बात नहीं है नॉर्मल फेस में, बट फिर भी अगर आप इतना ऊपर स्टेज पे खड़े हो तो हाईलाइट आपको होना पड़ेगा, तो आपका उस हिसाब से मेकअप होना चाहिए। चाहे आप कॉन्सर्ट में जा रहे हो या अगर रामलीला वगैरह वाले जाते हो, तो ये तो बहुत खतरनाक मेकअप करते हैं, बहुत डीप वाला मेकअप। मैंने फोटो दिखाई थी ना पीछे, इतनी पूरी ब्लैक कर दिया आईब्रो को, और मेकअप वाइट ताकि दूर से चेहरा दिखे। तो ये कि रूप सज्जा भी इंपॉर्टेंट है। रूप माने आपका चेहरा वगैरह, उसको मेकअप उस हिसाब से करना। अगर मान लो रावण का करेक्टर है तो खतरनाक उसकी आंखें, उसके लेंस बड़ा होना चाहिए, खतरनाक एकदम लेंस, और उसका चेहरा ऐसा एकदम खतरनाक दिखाना है आपको, उस हिसाब से उसकी वो। ठीक है, तो फेक बड़ी बड़ी मूछें बना दी इस प्रकार से। रूप सज्जा या मेकअप, ठीक है, मेकअप भी लिख सकते हो आप अपने पेपर में। ये क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। अभिनेता नेत्रियों में बहुत ज़्यादा मेकअप चलता है। सीरियल्स आपने सबने देखे कितना मेकअप चलता है सीरियल वालों में। अभिनेता के चेहरे के भाव उभारने के लिए मेकअप अच्छा किया जाता है। इस वजह से रंग सामग्री है, ये भी क्या है, इसकी रंग सामग्री, हम सारी रंग सामग्री हम पढ़ रहे हैं, लाइट का पढ़ लिया, मेकअप का पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, वैसे भी नाटक के लोक रूप में हो। ठीक है, अब आपको बस इसमें मेकअप की इंपॉर्टेंस बतानी है कि मेकअप से कितना उस पर आपके एक्ट पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपके करेक्टर सुंदर नहीं दिख रहे, या जो भी जैसा भी करेक्टर वैसा वो करेक्टर दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर दुख वाला करेक्टर दिखाना है तो उसका मेकअप भी डार्क करना पड़ेगा, डल मेकअप करना पड़ेगा उसका, ताकि वो लगे कि हाँ सच में फ़र्क पड़ा उसको, उस करेक्टर का। वस्त्र सज्जा, वस्त्र में क्या रही, कॉस्ट्यूम। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका एक्ट चल रहा है उसके लिए बेहतर से बेहतर आपको कॉस्ट्यूम्स लानी पड़ेगी। सीता का कैरेक्टर है तो वैसी सादगी वाला करेक्टर के लिए सादगी सी साड़ी, राम भगवान के कपड़े वैसे, रावण के खतरनाक वाले कपड़े चाहिए, उसका बड़ा सा मुकुट चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, वस्त्र सज्जा में। तो प्रॉम्प्ट में जो भी हम बातें कर रहे हैं रंग सामग्री की, उसमें अगर मेन मेन चीज़ें देखी जाए तो ये सब है कि कॉस्ट्यूम, मेकअप और उसकी लाइट्स वगैरह, ये सब चीज़ें किस में आ रही है, रंग सामग्री में आपकी। ठीक है, क्या है बेटा, ये वेशभूषा की बात करें, जो आपकी कॉस्ट्यूम है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कॉस्ट्यूम बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और उसको जो भी आपका करेक्टर है उसको वो क्या है, एक तरीके से उसको बताए। ठीक है, उस वातावरण में घुल मिल जाए, और उसके करेक्टर के हिसाब से ढंग के कपड़े होने चाहिए। कॉस्ट्यूम क्या है, इंपॉर्टेंट है। वेशभूषा बताती है कि क्या कैरेक्टर है, कैसा करना है। राम भगवान अगर बना रहे हो तो उसका पहले चेहरा वगैरह भी वैसा होना चाहिए, उसके बाद उनके कपड़े भी वैसे होने चाहिए, ताकि उनके करेक्टर को वो जस्टिफाई कर सके। कॉस्ट्यूम इज इंपॉर्टेंट, मेकअप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ देखे तो कॉस्ट्यूम है। मेकअप फिर भी चल जाएगा अगर ना भी किया तो, बट कपड़े तो मेन है भाई। ध्वनि और संगीत, म्यूज़िक। अब म्यूज़िक भी मेन चीज़ है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड में गाना जो चलेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गाना ना हो ना तो खाली खाली सा लगता है।
गाना इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में हर 2 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद बीच में जो आते हैं ना साउंड इफेक्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साउंड इफेक्ट्स ना हो बीच में, सोचो गाना आया ही नहीं कोई, पूरी की पूरी रामलीला में एक भी सॉन्ग नहीं आया, तो फिर लोग बोर हो जाएंगे और मज़ा भी नहीं आएगा। तो साउंड इफेक्ट भी जो है ना, म्यूजिक इंपॉर्टेंट चीज़ में आ रही है। तो ये कि नाटक प्रस्तुति में तीव्र करने के लिए ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि इंपॉर्टेंट चीज़ है, पात्रों की वाणी को, संवाद को। अब देखो सिर्फ वाणी में, इसमें ध्वनि में और संगीत में ये नहीं कि म्यूजिक की बात हो रही है, इसमें माइक्स की भी बात हो रही है। क्योंकि ये जो जितना भी वॉइस का काम है उसमें, अगर लड़की है सीता खड़ी हुई है स्टेज पे बोल रही है और वहाँ पीछे 500 लोग बैठे हैं, तो पीछे तक आवाज़ उसकी कैसे जाएगी? माइक से तो जाएगी। उसके यहाँ पे माइक लगा होगा और फिर वो माइक्स जो हैं वो बजेंगे पीछे तक, पीछे पूरे उनके डैक जो होते हैं ना, बड़े बड़े वाले साउंड सिस्टम लगे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं ध्वनि और संगीत में। ठीक है, पात्रों की वाणी वहां तक जाए, संवाद जो भी है उत्पन्न होता है, बल्कि मंच के संगीत के साथ उनका कुछ विशेष परिस्थितियों में संयोजित किया जाता था। जो जैसा वो डायलॉग बोलेंगे, जैसी सिचुएशन है वैसे साउंड इफेक्ट, वैसे ही ट्यून पीछे चलाई जाएगी। ध्वनि मंच पर नाटक की कथा के दृश्य के साथ साथ आगे बढ़ती है। जो जो जैसे नाटक चल रहा है वैसी वैसी वाणी, वो उनका बैकग्राउंड सिस्टम वो पूरा चलाते। ठीक है, आकाशवाणी या माध्यमिक दृश्य के लक्षण में ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आकाशवाणी क्या, सिर्फ जो ऊपर से आवाज आती है, आकाश से आने वाली आवाज आकाशवाणी कराती है। तो ये बेसिक उसको साउंड सिस्टम को आकाशवाणी बोल रहे हैं। संगीत का प्रयोग नाटक प्रस्तुति में जान डालता है। ये बेसिक सी बात है। अगर म्यूजिक नहीं होगा तो बिल्कुल खाली खाली लग जाएगा, फील ही नहीं आएगी। म्यूजिक तो मस्ट है। तभी तो मूवीज वगैरह में 4-4 गाने होते हैं। कहीं भी आप कैफे वगैरह में बैठो तो गाना चल रहा होता है, हल्का सा डिम म्यूजिक हमेशा चल रहा होता है। मॉल्स में जाओ वहाँ भी चल रहा होता है। बड़े बड़े जितने भी शॉपिंग वाले हैं ना मॉल्स, सेलोटोस ले लो, यहाँ ले लो, हर जगह हल्का म्यूजिक चल रहा होता है, क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक से लाइट हो जाती है तो चीज़ें, और ये कि एक खाली खाली सा पन होता है ना, वो नहीं लगता, इंसान परेशान नहीं होता। तो म्यूजिक तो चाहिए। और जो आपका एक्ट वगैरह उस वो डिपेंड करता है कि आपका साउंड सिस्टम, आपकी गाने, आपकी लिरिक्स कितनी अच्छी थी। मूवी अच्छी हो ना हो, गाना अच्छा होना चाहिए। और गानों से तो मूवी चलती है। प्रचार होता कैसे? गानों से ही चलता है। गाना हिट हो गया, अब मूवी चल जाएगी, क्योंकि लोगों ने गाना सुन लिया, लोगों को पता चल जाएगा इनकी ये वाली मूवी आ रही है। तो ये कि म्यूजिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, वातावरण को बनाने के लिए आपका वातावरण जो है आपने सजा तो लिया, लेकिन म्यूजिक की भी ज़रूरत है उसमें। अब नेक्स्ट क्या है, प्रचार प्रसार। सब कुछ हो गया, सब यूनिट 5 तक आते आते हमें पता चल गया कि एक्टिंग कैसे करनी है, डायलॉग्स कैसे बोलने हैं, कितने इसके प्रकार है, सब पढ़ लिया डीप में। अब क्या है, सब कुछ हो गया, सब बेहतर से बेहतर हो गया, कुछ नहीं हुआ आपका। स्टेज जो है वो गिरा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो गया आपका। जो हमने बातें अभी पीछे पढ़ी ना कि मंच प्रबंधन वालों को क्या करना है, वो सब भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक है आपका जो ये एक्ट है, इसको देखेगा कौन? आपने जो मूवी बनाई है उन्हें लोग देखने भी तो चाहिए। तो अब करना आपका प्रमोशन का टाइम, चाहे टीवी पे करो, चाहे सोशल मीडिया पे करो, चाहे इन्फ्लुएंसर से करवाओ, कहीं से भी करवाओ, पर ये कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन ज़रूरी है उस एक्ट के लिए। लोगों को अगर मान लो पता ही नहीं चला इनकी कोई मूवी आई है तो कौन देखेगा? जितना ज़्यादा प्रमोशन होता है ना, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं वो मूवी ज़्यादा बेहतर जाएगी। प्रमोशन इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे क्या होता था, अखबार में छापते थे। पहले के टाइम पे ऐसे होता था, अखबार छपते थे, पोस्टर छपते थे, लेकिन अब इतने पोस्टर नहीं छपते। अब कहाँ पोस्टर देखे हैं? बड़े बड़े बैनर्स जरूर लग जाते हैं, जो बहुत बड़ी मूवीज होती है उनके बैनर्स देखे हैं, एक दो, ज़्यादा थोड़ी होते कि हर जगह हर रोड पे लगे। जो मेन मेन रोड है, हाईवेज वगैरह, वहाँ पे बैनर देखे हुए हैं। बट ये कि उससे ज़्यादा अगर प्रभावशाली कुछ होता तो वो ये होता है कि इंस्टा पे करवाते हैं ये। क्योंकि हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है। एक घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं ना, तो 6 फ़ोन तो ज़रूर होंगे, एक एक्स्ट्रा होगा। तो ये कि सबके पास फ़ोन है, तो इसलिए फ़ोन से ये प्रचार कराते ज़्यादा से ज़्यादा। और टीवी शोज़ में कराते हैं, टीवी शोज़ देखते हैं लोग, जैसे बिग बॉस में आ गए, नच बलिए वगैरह जो शोज़ आते हैं, उनमें क्या है, अपनी मूवी का प्रमोशन करवाते हैं ये। तो ये इसमें सारी प्रमोशन की बात करनी है। ये यही बोल रहा है बेटा कि नाटक की प्रस्तुति सब कुछ होने के बाद जो है इसका सफलता के लिए आधार है। अगर आपकी मूवी है, ठीक है, वो भी एक तरीके का नाटक है, तो मूवी अब रिलीज जब होगी उससे पहले पहले आपको ढंग से प्रचार उसका करवाने के, लोगों को उस मूवी के बारे में पता होगा कि ये वाली मूवी अब रिलीज हो रही है। और अगर रंगमंच है तो मान लो आपको 30 अप्रैल को आपको करवाना है, आपका रंगमंच का कोई भी टॉपिक पे आपका एक्ट है, तो लोगों को पता तो होना चाहिए। तो पहले से ही प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है। कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं तो उसकी क्या है, लोग पोस्टर्स डालने लग जाते हैं। पोस्टर इन द सेंस के उनकी पोस्ट डालने लग जाते हैं कि ये वाला कॉन्सर्ट यहाँ पे है, ये पूरा ये टिकट अगर पैसों से करवा रहे तो टिकट बता देते हैं, अगर फ्री में होता तो ये कि फ्री है। कॉलेज वाले तो मोस्टली फ्री होते हैं, बट जो टिकट वाले तो उसका लिंक डाल देते हैं कि इसकी पेमेंट यहाँ से होगी, ऐसे करवा लो, ठीक है। अब बेटा क्या है, नया टॉपिक क्या कह रहा है, संगठन के प्रमुख सदस्य, जो भी पूरा रंगमंच का सदस्य ये था संगठन,
टीम वर्क था तो उसमें मेन बंदे कौन थे? निर्देशक, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया पूरा डीप में, निर्देशक मेन था। उसके बाद क्या था? प्रचार कार्य, जो भी मैनेजर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रचार हमने पढ़ लिया ना कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, प्रचार बहुत जरूरी है। अब ये प्रचार के टाइप्स क्या हैं, कैसे प्रचार करोगे आप? भुगतान द्वारा, पैसे देके, पेड प्रमोशन, क्या हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमारी ऐड आपके इसमें जो भी आपका शो है इसके बीच में चला दो, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। टीवी पे ऐड चलवा दी, ऐसे आपका पॉडकास्ट चल रहा है उसके बीच में आपने ऐड चलवाई तो उनको पैसे देने पड़ेंगे आपको भुगतान द्वारा, पैसे दे के आपको क्या है उसकी ऐड करवानी है। और क्या तरीके हैं इसके? अखबार या पत्रिकाओं में द्वारा प्रचार, अखबार में पोस्टर डलवा दो अपना, मैगजीन में पहले ही पोस्टर आपका, ठीक है। प्रचार हेतु करतब करवाना, मतलब आपके प्रचार के लिए, आप प्रमोशन के लिए कुछ कुछ चीज़ें करवा रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा किया जाता है आज के टाइम पीरियड में, यही चल रहा है। करतब वगैरह तो कौन ही करवा रहा है, क्या है? सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा साधन ये है कि सोशल मीडिया में बीच में आपकी ऐड आ रही है, आप यूट्यूब पे चलाते हो तो बीच में ऐड आती है ना, तो यही सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं कि वीडियो आपकी चल रही है तो हर वीडियो से पहले आपकी एक ऐड आ रही होती है, ठीक है। ऐड का पैसा क्या है? यूट्यूबर को मिलेगा 45% और बाकी का यूट्यूब रख लेता है। अखबारों और पत्रिकाओं वाला पुराना तरीका है, ठीक है। वैसे अभी भी होता है कि अखबार में आती हैं कुछ परसेंट ऐड आती हैं, ज़्यादा नहीं आती, कुछ आती है। अब बच्चे ये ब्रोशर क्या है? ब्रोशर निर्माण लास्ट चीज़ है, बिल्कुल लास्ट, सब कुछ हो गया, प्रचार विचार भी हो गया, लास्ट चीज़ क्या है? आप मूवीज़ देखने गए होंगे, सबको सबने मूवी देखी हुई है। जब आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी शुरू होने से पहले स्क्रीन के ऊपर कुछ नाम, कुछ डिटेल्स वगैरह चल रही होती है जो हम नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता उसको। उसमें क्या होता है? एक्टर का नाम, डायरेक्टर का नाम, कितने स्पॉट बॉय थे उनका नाम, कौन कौन था, पूरी टीम के ना नाम चल रहे होते हैं, ठीक है। और वो हम नहीं देखते, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो ऐसे चलते हैं, ये होती है डिटेल्स चलती है उसमें ऐसे, नाटक का नाम क्या, स्टोरी का नाम क्या है, प्रदर्शन की तिथि, ये सारी उसमें क्या है, डिटेल्स चल रही होती है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्रोशर। ये इंपॉर्टेंट होती है जनता को ये बताने के लिए कि आपकी मूवी क्या है। उसमें ब्रीफ में, डिटेल में सब कुछ बताया होता है कि ये कहानी काल्पनिक है, इसका कोई रियलिटी से वो नहीं है, काल्पनिक है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। जैसे तंत्र मंत्र वाली मूवी देख के आई थी मैं लास्ट अभी, तो उसमें ये था कि हम इसका सपोर्ट नहीं करते, ये सारी बातें थी, सारे कैरेक्टर के नाम के, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ये सारी चीज़ें, लाइटिंग वाले बंदे, डांसर वाले, म्यूजिक वाले, सारे सबके नाम होते हैं उसमें कि कौन कौन क्या क्या है, वो डिटेल्स चलती रहती है, बड़ा लंबा चलता है, 5-6 मिनट तक वो चलता है। अब तो वैसे छोटा ही होता है क्योंकि जनता बोर हो जाएगी, कौन देख रहा है उसे। तो ये कि होता है, ये मूवी के एंड में चलता है या मूवी की स्टार्टिंग में चलता है, बट ज़्यादा लंबा अब नहीं खींचते। पहले तो मैंने देखा कि बड़ा लंबा ऐसे चलता जाता है और फटाफट चलता है, हम उसे पढ़ते नहीं है। उसमें क्या होती है? डिटेल्स होती हैं उस मूवी के बारे में। नाटक अगर आप दिखा रहे हो तो उस नाटक के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह उसमें आ जाएंगी। ब्रोशर क्या? ब्रोशर में प्रस्तुत होने वाले नाटक और नाटक के जुड़े लोगों की संक्षिप्त जानकारी थी, कौन कौन है, क्या क्या है, सबके बारे में। निर्देशक, अभिनेता, नेती, सारे अभिनेत्री वगैरह सब, उनकी क्या है, कर्म, रंग कार्मियों, जो भी लोग हैं ना, जितने लोग इसमें टीम है, पूरी टीम की सारी डीप में इंफॉर्मेशन होती है। स्टोरी क्या है, रियल है, फेक है, उसके बारे में पहले ही ना ये जारी कर देते हैं कि हमारा इसका, अगर हम ऐसी मूवी बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये काल्पनिक कहानी है और इसका रियलिटी से कोई वो नहीं, ये चलता रहता है, सब में ये वाली चीज़ दिखाते हैं। तो बस ये आपका लास्ट है टॉपिक, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम बेटा, अब अच्छा एग्ज़ाम करके आना। पूरे सब्जेक्ट में आपको, पूरे सिलेबस में कुछ ना समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। पूरा करा दिया है सिलेबस, और आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हो गए ना, सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अब ये कि वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और अच्छे कमेंट भी करके जाना। चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।